अगर इरादे बुलंद हो तो कोई परेशानी आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। बिहार के दशरथ मांझी का नाम तो आपने सुना होगा, जिसने पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना दिया। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है झारखंड के रहने वाले धनंजय मांझी ने। धनंजय की पत्नी सोना D.Ed सेकेंड ईयर की छात्रा हैं। उनको परीक्षा देने के लिए ग्वालियर आना था। कोरोना के चलते ट्रेन और बस सुविधा नहीं मिलने के चलते धनंजय ने 1150 किलोमीटर का सफर स्कूटी से तय किया। इतने लंबे सफर में गर्भवती सोनी को भी कई परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। लॉकडाउन पे काफी सारा परेशानियां हो रही है। मैं छुट्टी में सीधा रुक करते हैं, बंसल न्यूज है। शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शरद जी। करिश्मा धन्यवाद। लेकिन मैंने लैला मजनू की कहानी सुनी है, शीरी फरहाद की कहानी सुनी है, लेकिन ये कहानी सुनकर मैं महसूस कर रहा हूँ कहानी क्या एक सच्चाई है। और मुझे लग रहा है कि मेरे गले में कुछ अटक रहा है। मुझे लग रहा है मेरी आंखों में भी कुछ उमड़ घुमड़ रहा है। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि भारत कितनी चुनौतियों का देश है। चुनौतियाँ हम सब उठाते हैं, लेकिन धनंजय और उनकी पत्नी सोनी 1200 किलोमीटर का सफ़र झारखंड के गोड्डा से ग्वालियर तक, और वो भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। रास्ते में भागलपुर पड़ता है जो बाढ़ से घिरा है, और स्कूटी पे बैठे धनंजय अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, आसपास के जो बाढ़ के भयानक दृश्य हैं तुम देख नहीं पाओगी। फिर आगे चलती है गाड़ी और लखनऊ पहुंचते हैं। जैसे तैसे लखनऊ पहुंचते हैं, खाने के लिए क्या करें। और आपको मालूम है, मैं बता दूं व्यूअर्स को भी, कि लॉकडाउन ने धनंजय की नौकरी भी छीन ली। गुजरात में कुक थे और पत्नी के जेवर गिरवी रख के 10,000 रुपये में जेवर गिरवी रखे और ये सफ़र शुरू किया, और जिसमें 7,000 रुपये ग्वालियर पहुंचते पहुंचते खर्च हो चुके हैं। 3,000 रुपये में कैसे वापस लौटेंगे झारखंड, ईश्वर जानता है। लखनऊ के आगे जो ग्वालियर के रास्ते में स्कूटी 150 किलोमीटर चल चुकी थी, पेट्रोल खत्म होने वाला था, स्कूटी आग की तरह तप रही थी। अगर पेट्रोल डलवाते तो आग लग जाती। जैसे तैसे पहुंचे। 40 रुपए की 2 कप चाय पीने में पसीने छूट गए, क्योंकि एक बड़े होटल के लॉन में सोने की जैसे तैसे अनुमति मिल गई थी। ये कहानी तकलीफ में डालती है, परेशान करती है, विचलित करती है, और ये बताती भी है कि मनुष्य का संघर्ष कितना बड़ा है। मैं पहले तो बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत नमस्कार करता हूँ इस दंपत्ति को और धनंजय को खास तौर पर, जिन्होंने अपनी पत्नी के रोजगार के सपने को पूरा करने के लिए एक हिमालयन टास्क पूरा किया। धनंजय जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर। मैं एक बार फिर आपकी संघर्ष यात्रा की कहानी संक्षेप में आपसे सुनना चाहूंगा। जी जी जी। धनंजय जी, आप सुन पा रहे हैं धनंजय जी मुझे? मुझे लग रहा है धनंजय जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर कोशिश करूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त संघर्ष यात्रा धनंजय जी की और सोनी, उनकी पत्नी जो सोनी है हेम्ब्रॉम है, उनकी रही है झारखंड के गड्ढा से ग्वालियर तक आने की। और इतनी तकलीफ़, इतनी पीड़ा के बाद ग्वालियर पहुंचने के बाद 7,000 रुपये खर्च हो चुके हैं, और 300 रुपये महीने ब्याज चुका रहे हैं। ये पत्नी के जेवर गिरवी रखे हैं और 300 रुपये ब्याज, और अगर 1 साल के भीतर पूरा पैसा नहीं चुकाया तो ये जेवर भी चले जाएंगे। ये या तो प्रेमचंद की कहानियों की याद दिलाती है, या फिर ये दशरथ मांझी की याद दिलाती है कि 1200 किलोमीटर की दूरी स्कूटी पे, क्योंकि ट्रेन नहीं चल रही है, ट्रेन कैंसिल हो गई है। मैं फिर कोशिश करता हूँ, धनंजय जी अगर मुझे सुन पा रहे हो, धनंजय जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो आपकी संघर्ष यात्रा की कहानी मैं सुनना चाहूंगा एक बार फिर। जी धनंजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ हाँ जी जी सर, अपनी संघर्ष यात्रा के बारे में हमें बताइए एक बार फिर। सर जी जी। सर जी, संघर्ष हमने बहुत सारा किया है लाइफ में। जी। हम लोग का घर मिट्टी का घर बना हुआ है, बहुत सारा कठिनाई घर से भी बहुत झेला हमने। और इसमें घर का स्थिति देखते हुए, घर का माँ बाप भी दुनिया में नहीं है,
और मैंने अपने दम से शादी भी किया। और उसके बाद मैं शादी करने के बाद मैंने सोचा मैं माँ बाप ने मुझे नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि माँ बाप कहाँ से पढ़ाएंगे कि मेरी स्थिति को देखते हुए पूरी जगह में मेरा माँ ने खाने को नहीं जुटता था, तो कहाँ से पढ़ा पाएंगे सही ढंग से अपना लड़का को। तो इतना गरीबी हम लोग ने बहुत घर का गरीबी को झेलते हुए हमने सोचा कहीं ना कहीं बाहर काम करेंगे। तो बाहर काम करते होटलियर में काम मिला था मुझे जी। और मैं एक कैटरेस में मैं खाना बनाते बनाते ऐसा करके मैंने किसी तरह करके 2 बहन का शादी कराया। 14 साल की उम्र में मैंने बाहर आया था और जो सर्टिफिकेट मैंने लिया था 8वीं क्लास का, वो मैंने बिना पढ़ाई करके लिया गया था, स्कूल से मैंने लिया था। क्योंकि मैंने इस स्कूल का परीक्षा के दिन में मैं था ही नहीं, तो मैं कैसे करके वो सर्टिफिकेट लेंगे। तो मैडम बताया कि धनंजय जी आपकी परिस्थिति थोड़ा ख़राब है घर का, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आपको ये मिल जाएगा, सर्टिफिकेट आपको दे देंगे स्कूल से। तो मैंने बोला मैडम आपके पाँव पड़ते हैं, हमको सपोर्ट कीजिए, कहे कि आप मैं एक सच्चा इंसान हूँ, मैं कि नशाबाजी कुछ नहीं करता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, लेकिन घर की स्थिति आप देखिए और आप बताइए मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो वहाँ की जो मैडम था वो अभी रिटायरमेंट हो गया है, उसने बहुत सारा सपोर्ट किया पढ़ाई के लिए। उसने महीने में चावल भी देता था, लेकिन बात ऐसा है कि घर परिवार पैसा नहीं देता था, इसके लिए मुझे बाहर कमाने के लिए आना पड़ा। और उसके बाद में धीरे धीरे करके मेरा एज भी बढ़ते रहा, घर परिवार बोल रहे क्यों शादी नहीं कर रहा है। 17 में मेरा पिताजी एक्सपायर हुआ, 18 में माँ एक्सपायर हुआ, 19 में मैंने शादी किया, 2 दिसंबर 2019 जी। और शादी जो हमने किया अपने दम से किया, जाके किसी का दम इसी में नहीं, अपने ही से मैंने कहीं से अरेंजमेंट करके कमाया था मैंने थोड़ा बहुत, 1 साल का पैसा था मेरे पास और मैंने शादी किया। और शादी अच्छा ही किया मैंने शादी। जो लोग अगल बगल भी नहीं सोच सकते, ये लोग गरीब तो है लेकिन शादी कैसे किया, सोच में पड़ गया बिना माँ बाप का शादी कैसे होता है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, लाइफ में तो कुछ करना तो है, लोग क्या बोलेंगे उससे मतलब नहीं रखना, मैं क्या कर रहा हूँ उससे मतलब रखना है। फिर उसके बाद मैंने कभी कभी रात को 12-1 बजे मैं रोता था, माँ बाप को याद करता था। 2019 में जब मेरे शादी, मैं सोच रहा हूँ अभी कौन शादी करेगा, मेरे से तो कोई शादी करेगा ही नहीं, घर ना दुआर है क्या है। फिर बाद में इस ग्वालियर सेंटर से जो मेरा जो पत्नी है सोनी हेम्ब्रम, यहाँ से वो एग्ज़ाम दे के गई थी और किसी फ्रेंड के माध्यम से वो मुझे कांटेक्ट दिया था। और जैसे ही मैंने होटलियर में काम करता था, मैंने उसको झूठ बोला थोड़ा बहुत। मैंने बोला कि देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं। मैंने सोनी हेम्ब्रम जी को थोड़ा झूठ बोला हूँ, लेकिन बोला इसलिए हूँ ताकि मेरे पास वो चीज़ मुझे बनना था कि अगर मैं नहीं बन सकूँ तो कल के दिन में बीवी को हम बना के छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए, जितना मेहनत लगेगा, जितना संगत होगा। हम गरीबी स्थिति तो है, लेकिन दुनिया की नज़र में हम अपनी वाइफ को, हम जो टीचर का तैयारी कर रहे हैं, हम उसको पूरा दिला के रहेंगे, डिग्री दिला के रहेंगे और बहाली जैसे ही निकालेगा ऐसा करके हम उसको फॉर्म देते रहेंगे। सरकार लेगी नहीं लेगी उसकी प्रॉब्लम, वो तो हम नहीं बोल पाएंगे, वो तो ऊपर वाला की माया है। हम जितना मेहनत कर रहे हैं अपनी वाइफ की पत्नी के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, मुझे तो कोई नौकरी देने वाला है नहीं, क्योंकि नॉन मैट्रिक वाला का कौन देगा नौकरी। जी। क्योंकि नॉन मैट्रिक वाला का देना होता तो मैंने हर जगह में मुझे बुलाउट था। सर बिल्कुल, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। तो लेकिन मैंने सिनेमा के पर्दे पर शाहरुख खान को एक अद्वितीय प्रेमी के तौर पर देखा है, लेकिन वो सिर्फ सिनेमा के पर्दे पर देखा है। असली शाहरुख खान तो धनंजय जी आप हैं। अगर कोई अपनी पत्नी से, अपनी प्रेयसी से कितना प्रेम करता है सर, हम लोग भी बहुत दावे करते हैं कि बहुत प्रेम करते हैं अपनी जीवन संगिनी से, लेकिन प्रेम तो आपका है सर, और शाहरुख खान तो आप हैं। आपके प्रेम के आगे तो शाहरुख खान भी कुछ नहीं है सर। पहले तो मैं विनम्रता से ये भी कहूँगा कि आपकी स्थिति एक तो बहुत ख़राब है और हम क्या कहें उसके लिए, हम भी कुछ बहुत अधिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन बंसल न्यूज़ ये कोशिश करेगा, प्रोग्राम के बाद आप अपना अकाउंट नंबर ज़रूर हमको भेजिएगा, उसमें जो भी विनम्रतापूर्वक, जितनी भी एक छोटी सी विनम्रता से आपको एक हमारी तरफ से आदर की एक आदरांजलि होगी, वो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और मध्य प्रदेश और ग्वालियर से भी मैं अपील करूँगा, ये वो मध्य प्रदेश है जिसने यहाँ से जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए, प्रवासी शब्द तो गलत होगा, इसी देश के श्रमिकों के लिए गजब की उसने सेवा भाव रखा है। यहाँ इंदौर जैसे धन कुबेरों के गढ़ हैं,
अगर आपको उचित लगे तो इस शाहरुख खान के लिए, जो अपनी पत्नी के लिए इतना ज़बरदस्त फिदा है, कुछ करिएगा सर, जो भी हो सके, जितना भी हो सके। जब आप निकले वहाँ से, बड़ी मुश्किलें हुई, 150 किलोमीटर स्कूटी आग की तरह तप रही है। भागलपुर में आपने कहा पत्नी से आंखें बंद कर लो, बाढ़ का दृश्य मत देखो। कई बार आपने भोजन नहीं किया, पत्नी 6 माह की गर्भवती हैं, बीच में बार बार पेट में दर्द उठता था। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए हमें। जी 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 सर, जब हमने वहाँ से ला रहा था, मैंने सोचा बस में आएंगे। तो बस में आएंगे कैसे, जैसे कि क्या हो रहा है कि इतना हम लोग के पास पैसा नहीं था। हम लोग गिरवी दिया था, ब्रेसलेट था उसका, जो ये क्या हरहरा बोला जाता है एक भाषा में जी, वो था चांदी का, और ये था, उसको हमने दे के हमने 10,000 रुपये अपने जेब में था, तो उसके हिसाब से चलता। 10,000 जितना पैसा मेरा जेब में था जी, मैं उसके हिसाब से चलता था, ना कि किसी और के बातों में चलता था तुम बस में ही जाओ जी। तो वहाँ पर हमने भागलपुर बस स्टैंड में गए, लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया कि आपको कानपुर सेंट्रल नहीं, वहाँ लखनऊ तक तो आपको 5,000 रुपये लगेगा दोनों आदमी को। फिर मैंने बोल दिया कि स्कूटी तो इधर छोड़ना पड़ेगा। फिर अगर 5,000 रुपये वहाँ तक देंगे, लेकिन लखनऊ से फिर ग्वालियर जाएंगे, फिर वहाँ से और कितना रुपये लगेगा। फिर हमने बोल दिया ख़त्म हो जाएगा, तक क्या किसी के घर में भीख मांगेंगे वहाँ जाके। फिर मैंने सोचा मन में, नहीं, अगर भीख मांगना ही था तो हम शुरू से ही मांग लेते, शादी करने के बाद से ही। और बहुत कठिनाई हुआ है। मेरे अभी 1 हफ्ता पहले ही मेरा भाई डेथ हुआ है। जी जी। मेरा एक मंझला भाई था, वो भी डेथ हुआ है 23-24 तारीख को, पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बिल्कुल। लेकिन बात ऐसा है सर, बहुत कठिनाई से मैंने इस कदम को उठाया, और मेरा पत्नी ने मुझे उसको पता है कि मेरे पास कितना कैपेसिटी है, कितना पढ़ा लिखा है मेरा पति। मेरे पास दिमाग है बट पैसा नहीं, बुद्धि है लेकिन चलता है, लेकिन लोग सहारा नहीं देते। क्या लेकिन जज्बा है सर हम आपका? क्या करें, संगत की तकलीफ हम खुद झेल रहे हैं। जी और जी जी। और हम जी, चाहते हैं कि जितना हो सकता है खून पसीना बहा के हम अपने पत्नी को पढ़ाएंगे। इतना अच्छा कॉलेज में इसका जो सेंटर गिरा है बहुत अच्छा लगा है, और हम चाहते हैं कि हम इतना के लिए कुछ नहीं है, हम और पढ़ाएंगे। पत्नी जितना बोलेगी वो चीज़ करेंगे, जो बोलेगा वो करेंगे, क्योंकि हम इस दुनिया में कमाएंगे तो किसके लिए कमाएंगे, पसीना से कमाएंगे तो किसके लिए। लोगों की अगर हमारे अगर पेट ही पालना था तो कहीं से भी मिल जाता था, लोग मुझे पेट पालने के लिए। मैं फिर हाँ, अभी मेरा पत्नी इस दुनिया में मैं फिर आया है, अटक रहा आने हूँ, वाला मैं भी फिर बच्चा अटक भी रहा है। हूँ धनंजय जी। मैं फिर मेरे पास शब्द कम हो रहे हैं। संघर्ष की बहुत सारी कहानियां मैंने पढ़ी हैं, प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी हैं, जीवन के संघर्ष को देखा है, लेकिन आपके संघर्ष को मैं सलाम करता हूं। अगर आपकी पत्नी पास में हो तो मैं कुछ उनसे भी बात करना चाहूँगा। ओके, थैंक यू सर। उनसे भी मैं समझना चाहूँगा, और आप ज़रूर अपना अकाउंट नंबर बंसल न्यूज़ को भेजिएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो भी विनम्र, और मैं फिर एक बार अपील करूँगा मध्य प्रदेश से और ग्वालियर से, मेहमान नवाजी एक परंपरा हमारी है, हम जो भी इस दंपत्ति की मदद कर सकें कि कम से कम ये गरिमा से चले जाएं, ये वापस अपनी जगह झारखंड ठीक से चले जाएं। बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, कोई गाड़ी भी हम मदद कर सकते हैं इनकी, कि इनकी स्कूटी उसकी छत पर रखा जाए और ये अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर गरिमा से अपने क्षेत्र चले जाएं। कम से कम ये एक मनुष्य की पहल, मानवीयता की पहल तो होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश ज़रूर निराश नहीं करेगा। धनंजय जी, आपकी पत्नी से बात हो पाएगी क्या? जी जी हाँ जी, बात तो हो जाएगा, साइड में बैठा है। जी जी। चलिए, तो मैं जब तक एक बार आपके बारे में और बताता हूं, जब तक हम ये चेंज ओवर कर लेते हैं ईयरफोन का, कि आपकी जो पत्नी है हम उनसे भी प्रतिक्रिया ले सकें। तो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं वो धनंजय कुमार जी, जो बहुत ही अद्भुत संघर्ष यात्रा तय करके आगे बढ़े हैं, और एक ऐसी संघर्ष यात्रा को तय करके आगे बढ़े हैं जिसकी कल्पना करना बहुत कठिन होता है। ये एक ऐसी संघर्ष यात्रा है, एक ऐसी संघर्ष यात्रा है जो मनुष्य के भीतर के अदम्य साहस को प्रदर्शित करती है, उसके भीतर की उस शक्ति को प्रदर्शित करती है। हम जीवन में अभावों को लेकर रोते हैं, परेशान होते हैं, हम कहते हैं कि अगर ये मदद मिल जाती तो मैं आसमान तक परचम फहरा देता। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने बहुत छोटी नौकरी की है, कुक थे वो भी नौकरी लॉकडाउन में चली गई। अभी 22-23 अगस्त को मझले भाई की मृत्यु हुई है,
उसके अंतिम संस्कार को एक दिन में संपन्न करके पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए कि वो शिक्षक बने, एक पति निकल पड़ता है जो अपनी पत्नी से अद्भुत प्रेम करता है। और न सिर्फ उसे पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा करनी है, बल्कि पत्नी के गर्भ में पल रहे अपने 6 माह के अजन्मे शिशु की भी रक्षा करनी है। क्योंकि आप कल्पना कर सकते हैं, आप और हम जो ठीक है मध्यम वर्गीय हैं, उच्च मध्यम वर्गीय भी हो सकते हैं, धनाढ्य भी हो सकते हैं, अगर पत्नी गर्भस्थ होती है, उसके गर्भ में शिशु होता है, कितना ध्यान रखते हैं, उसके चलने पर निगाह रहती है, कहीं कोई झटका ना लगे। और एक पति अपनी पत्नी को 1200 किलोमीटर का सफर तय करके लेकर चला रहा है। जी, हमारे साथ जुड़ गई हैं सोनी, जो धनंजय जी की पत्नी हैं। मैं पहले तो आपके भाग्य पर मैं बहुत आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ सोनी जी कि एक ऐसा अद्भुत जीवन साथी आपको मिला है। मैं धनंजय जी से कह रहा था कि हमने सुना है कि इस तरह के लोग होते हैं कि शाहरुख खान जब पर्दे पर प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर आते हैं, लेकिन आपके पति तो शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ते हैं। अपने पति के प्रेम के लिए आप क्या कहेंगी? जी सोनी जी। जी 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 मैं अपने पति के प्रति कहना चाहती हूँ कि मैं भगवान से बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले जो हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कोई भी छोटा काम घर में भी सारा चीज़ में मेरे हस्बैंड ही हमको सपोर्ट करते हैं। वही पढ़ने के लिए, क्या बनने के लिए, वही हमको मतलब हर फॉर्म भरने के लिए वही आगे होते हैं। मुझे तो लग रहा था कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, मन भी मेरा टूटा हुआ था, पर मेरे हस्बैंड ही हमको मतलब प्रोत्साहन करते रहते हैं कि ये करो, पढ़ो, कुछ करने के लिए करो। मेरे हस्बैंड ही हमको बोलते हैं, इसलिए मैं खुश हूँ कि मुझे ऐसे पति मिले हैं मेरे। सच कह रही हैं आप। और फिर मैं कहूँगा, मैं बार बार भावना से भर जा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि प्रेम के दावे हम कितने करते हैं। मैं अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकता, मैं अपने बच्चे के बिना रह नहीं सकता। लेकिन अगर पूछ लें जीवन में हमसे, मुझसे ही पूछ लिया जाए कि आपने किया क्या है अब तक, पालन पोषण भरण पोषण तो हर पति का दायित्व है, लेकिन आपने क्या पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए कोई अपने जीवन को संकट में डाला है? तो शायद मेरा उत्तर ना होगा। लेकिन आपको सलाम है, आपके हस्बैंड को सलाम है। कमाल है साहब, कमाल है। अपने बच्चे का भी बहुत ध्यान रखना है सोनी जी आपको। इस दौरान जब आप आई तो मुझे ये भी पता चला आपके हस्बैंड के बारे में कि उन्होंने भागलपुर से निकलते हुए कहा कि आँख को ढक लो दुपट्टे से ढक लो, आसपास बाढ़ है, डर जाओगी देखकर। कैसे आप याद करती हैं 1200 किलोमीटर के सफ़र को? जी 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 1200 किलोमीटर तो सर आसान नहीं है आने मेरे लिए तो, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे दिक्कत है। एक तो बाढ़ की वजह से रोड के चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पानी देख के भी मुझे डर लग रहा था। जैसे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अपना दुपट्टा से पूरा चेहरा ढक लो और आगे पीछे कुछ मत देखो, हम चला रहे हैं तो मेरे पे भरोसा रखो, ऐसे बोल के मैं आ रही थी। और रास्ते भी बाढ़ की वजह से रास्ते इतने ख़राब थे कि उबड़ खाबड़, तो ज़्यादातर पेट में ही लोड पड़ रहा था, जिस वजह से फिर बारिश भी हो रही थी काफ़ी दूर, मतलब लखनऊ तक तो हम लोग भींज के आए हैं। फिर एक दिन रात एक मुजफ्फर में हम लोग रात में वहाँ होटल रुके थे। फिर एक रात हम गार्डन में ही रुकना पड़ा। तो बहुत सारे ऐसे आते आते यहाँ ग्वालियर आते आते मुझे फीवर भी हो गया। तो फीवर में भी अब आए हैं तो सोच रहे थे कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहीं मुझे कोरोना की वजह से या ये क्वारंटाइन की वजह से मुझे रख लेंगे तो फिर मेरा एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड ही मुझे गर्म पानी गर्म तेल वही उसी ने मुझे 2 दिन पूरा सेवा की, जिस वजह से मैं एग्ज़ाम अभी तक दे रही हूँ। कमाल है। क्या कहूँ मैं, फिर क्या कहूँ मैं। आपने कितनी सादगी से ये बात भी कह दी जो समझदार या अपने को विद्वान मानने वाले लोग नहीं कहते हैं। डर इतना है कि कहीं कोरोना ना हो जाए।
पति गर्म पानी और तेल लेकर बराबर सेवा कर रहा है। आप ज़रूर कामयाब होंगी सोनी जी, और आप ज़रूर कामयाब होंगी, और बंसल न्यूज़ ज़रूर कोशिश करेगा कि हमसे जो मदद बन पड़े हम आपकी करने की कोशिश करेंगे। और मैं फिर मध्य प्रदेश, ग्वालियर, इंदौर, तमाम बड़े शहरों से अपील करूंगा कि हम इस दंपत्ति की मदद करें जो जीवंतता की, जिजीविषा की, संकल्प शक्ति की, विल पावर की मिसाल हैं। हम बहुत दुखी रहते हैं अपने जीवन में, ये नहीं है, वो नहीं है, घर नहीं बना पाए, मंदी आ गई, कोरोना आ गया, लेकिन इनको देखिए साहब, सबक लीजिए इनसे ज़रा। मैं तो ले रहा हूँ, आप भी लीजिए। सोनी जी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि अभी 2 बजे से आपकी परीक्षा भी है और आपको परीक्षा देने जाना है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस परीक्षा में कामयाब हों और अपने बच्चे को बताएं ये कहानी जो अभी 6 माह का आपके गर्भ में है, कि किस तरह से आपके पति ने ये भगवान राम की तरह सीता के मान की रक्षा की थी और किस तरह वो झारखंड के गड्ढा से ग्वालियर तक आपको लेकर आया था। मैं बहुत प्रणाम करता हूं आप दोनों को, बहुत नमन करता हूं आपको, और ये भारत की ताकत है, भारत की शक्ति है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए, एक बड़ी अच्छी खबर अभी मिली है, मैं ये जान लेता हूं कि ये कहां से ये घोषणा हमें मिली है। बहुत अच्छी बात है जी, मैं एक बार समझ लेता हूं। आपके लिए एक अच्छी खबर है हमारे पास जी। अडानी ग्रुप ने घोषणा की है कि चलिए, ये बड़ी खबर आपके लिए ये है कि देश के एक नामचीन उद्योग समूह अडानी ने घोषणा की है कि आपको फ्लाइट से ले जाया जाएगा झारखंड। तो देखिए, हम ये बात कर ही रहे थे, ये कोशिश कर ही रहे थे, और एक इतनी बड़ी खबर हमारे पास आ गई कि आपको अडानी ग्रुप की तरफ से आपको झारखंड फ्लाइट से ले जाया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। इस पर क्या कहेंगे आप सोनी जी? जी, धनंजय जी की उनकी भी प्रतिक्रिया लीजिएगा जी। सोनी जी, जी अब आप जी जी। तो चलिए, ये एक बड़ी खबर, देखिए हम बात कर ही रहे थे, हम सोच ही रहे थे कि किस तरह से उनकी मदद हो, किस तरह से उनके लिए एक बड़ी पहल हो, और इस बीच ये बड़ी पहल की खबर आ गई कि अडानी ग्रुप जो है वो इस दंपत्ति की मदद करेगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मध्य प्रदेश को हमसे जो बन पड़ेगा वो प्रयास हम भी करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यही है कि अडानी ग्रुप अब इस दंपत्ति को फ्लाइट से ले जाएगा। ये एक बड़ी बात सामने आई है और हम पे एक प्रतिक्रिया ज़रूर लेना चाहेंगे इस दंपत्ति की। हालांकि उनकी परीक्षा की बस अब कुछ ही पलों बाद सोनी जी को परीक्षा में बैठना है, तो परीक्षा की तैयारी को लेकर भी उनका मस्तिष्क उलझा है। लेकिन हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति, इसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है। मैं एक बार ज़रूर अपनी टीम से जानना चाहूँगा, क्या उनसे हमारी बात हो पाएगी? हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो ये एक देखिए, जहां अद्भुत तरीके से व्यक्ति अपनी जिजीविषा को लेकर आगे बढ़ता है, अपनी संकल्प शक्ति को लेकर आगे बढ़ता है, वहां ये अच्छी खबर भी चली आती है। लेकिन मध्य प्रदेश भी अपना फर्ज निभाए, मध्य प्रदेश भी अपना दायित्व निभाए, और ये देश के एक नामचीन उद्योग समूह ने एक बहुत सराहनीय पहल करते हुए इस दंपत्ति की मदद के लिए सामने आया है। धनंजय और सोनी की मदद के लिए सामने आया है, फ्लाइट से भेजने का ऑफर उन्होंने दिया है, और निश्चित तौर पर इस दंपत्ति को ये स्वीकारना ही है। तो इस दंपत्ति की मदद के लिए ये ग्रुप सामने आया है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मध्य प्रदेश भी अपना दायित्व निभाए। धनंजय जी, ये बड़ी अच्छी खबर सामने आ गई है कि देश के एक बड़े उद्योग समूह ने आपको फ्लाइट से भेजने की बात कही है, अडानी ग्रुप ने। क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है? खुशी, प्रसन्नता? और हम और कोशिश करेंगे कि आप जाकर वहां अपनी पत्नी के जेवर भी छुड़ा सकें अच्छे से, और कुछ इतने पैसे भी हों कि आप अच्छे से जा सकें। क्या कहेंगे आप? जी धनंजय जी। जी जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने पत्नी का जो जेवर है, अंगूठी है, मैंने सब बंधक दे के आया है। और उसके बाद में अडानी ग्रुप का फ़ोन आया था, उससे बोलता है कि फ्लाइट का टिकट और आपका गाड़ी का सारा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। तो हम पर उसके ऊपर में तो इतना भरोसा तो था नहीं, लेकिन घर के सामने में ही अडानी पावर प्लांट नया बन रहा है जी। और उसके बाद में मैंने उसको बोला कि विश्वास तभी करूँगा जब टिकट आप भेजोगे। फिर उसने बोला कि आप चिंता मत करो, हम घर के बगल में हूँ, आपसे धोखा नहीं कर सकता।
जी फिर जी, मैंने जी। बोल दिया कि हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ, लेकिन आप सही सलामत हम दोनों को यहाँ से लेके चलिए। और मध्य प्रदेश सरकार से भी हमको ये है कि बहुत सारा हमको सपोर्ट किया यहाँ। और इस स्कूल जिस स्कूल से मेरा पत्नी का एग्ज़ाम चल रहा है, यहाँ भी काफ़ी सारा बहुत अच्छा नाम चल रहा है। और यहाँ मेरा पत्नी का भी नाम काफ़ी सारा आ रहा है कि तुम वहाँ से आए हो, तो स्कूल में सारे लोग प्रचार बात कर रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा धनंजय जी, और बहुत ढेर इस सारी स्कूल में- शुभकामनाएं। आप अपना अकाउंट नंबर जरूर हमारे साथी आपसे ले लेंगे। जी जी, बोलिए बोलिए धनंजय जी, बोलिए। जी 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 हाँ जी। जी सर, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको घर तक भेजने के लिए बस को व्यवस्था जिला अधिकारी। जी, हम आपकी ऑडियो कुछ इशू है, मैं साथी से कहूंगा कि देखें ज़रा इसको, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। जी 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 धनंजय जी। अच्छा जी सर, इस जी मेरा पत्नी को और हम दोनों को मतलब बहुत सुविधा दिया जा रहा है स्कूल से भी। जी जी से बहुत सुविधा दिया जा रहा है, ताकि मतलब आप सही सलामत स्कूल से सुविधा दिया जा रहा है आप लोग को, हर चीज़ का रहने के लिए घर, जी सारा व्यवस्था यहाँ स्कूल से किया जा रहा है। जी और उसके बाद में यहाँ पे मतलब जी। कि बोला जा रहा है कि मतलब आपको बस से दिया जाएगा, स्कूल के माध्यम से बस में बोला गया है जी कि जी मतलब बस में आपको यहाँ से पहुँचा दिया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ स्कूल की जो हेड अधिकारी जो भी है वो आपको पूरा स्कूटी और आप दोनों को आपको ले जाने का पूरा जिम्मेदारी लिया है। जी जी जी। चलिए, तो बहुत और मैं इस शुभकामनाएं। बात को मैं स्कूल की तरफ से भी तुम्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जी 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 धनंजय जी। जी बोलिए बोलिए, आप बोल रहे थे कुछ। जी जी हाँ, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ इस स्कूल की। हाँ, जी। इस स्कूल में कितना सारा जी जी इस स्कूल में जितना सारा सुविधा दिया गया है बहुत अच्छा है। मेरा पत्नी का भी एग्ज़ाम अच्छा चल रहा है, और थोड़ा बहुत हम लोग को पैसा का प्रॉब्लम से थोड़ा गड़बड़ हुआ है, दिक्कत हुआ, और जो आने वाला बच्चा को जो तकलीफ़ हुआ था उसके बारे में थोड़ा हम लोग गुमशुदा रहे। इतना खुश भी नहीं है मतलब, और एग्ज़ाम भी देना है और उसको आगे भी लेके जाना है। तो हम चाहते हैं स्कूल की तरफ से तो सारा सपोर्ट मिल रहा है, और मध्य प्रदेश सरकार से भी यहाँ भी हर तरफ से सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। खाना पीना का सारा व्यवस्था कर चुका है जी और भेजने का भी पूरा काम कर रहा है। तब तक फ़ोन आया अदानी पावर प्लांट से, वो हम लोग को ले जाने का पूरा मतलब बता दिया है, लेकिन अभी घोषणा तो मीडिया के प्रचार से होगा ना सर। जी जी। अभी तक हम लोग को टिकट जब तक मिलेगा नहीं तब तो हम नहीं बोल सकते कि हम लोग को मतलब ले जाने नहीं, या तो मध्य प्रदेश सरकार से ही नहीं होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बिल्कुल, टिकट आपके हाथ में होगा। और इतना बड़ा ग्रुप है, जी सर। मैं आपके भोलेपन को प्रणाम करता हूं, जी। लेकिन टिकट आपके पास होगा। सारी सुविधा मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सब बराबर आपकी इस कहानी को, आपकी इस सच्चाई को, आपकी इस ताकत को वो देख रहे हैं। मैं एक बार फिर बहुत प्रणाम करता हूं और आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आप भविष्य में ध्यान रखिएगा, क्योंकि पत्नी आपकी जो सोनी जी हैं उनको थोड़ा सा बुखार है। लेकिन मैं शाहरुख खान साहब को भी ज़रूर ट्विट करके ये कहूँगा कि आप पर्दे के शाहरुख खान हैं, आप रील के शाहरुख खान हैं, लेकिन हमने बात की है रियल शाहरुख खान ने, जो रोमांस के भी बादशाह हैं और अपनी पत्नी से प्रेम करने के भी बादशाह हैं। एक बार मैं फिर आपको बहुत प्रणाम करता हूं। आपके टिकट की भी व्यवस्था होगी 100%, आपकी मदद भी होगी, और आपका आने वाला जीवन बहुत अच्छा और बहुत उत्तम है, क्योंकि आप दोनों पति पत्नी एक सच्चे मन के, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग लड़ाकू और जुझारू तेवर के धनी लोग हैं, तभी आप इतना संघर्ष करके यहाँ तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ से बात करने के लिए। ढेरों शुभकामनाएं। करिश्मा जी बिल्कुल शरद जी, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी खबर है, फ्लाइट से वापस भेजने का अडानी ग्रुप ने ये ऑफर दिया है। बंसल न्यूज़ की खबर का आखिरकार ये असर हुआ। मांझी दंपत्ति की मदद के लिए आगे आए हैं अडानी ग्रुप। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और